अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में या कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजंस के बारे में। डिसीजंस आल्सो नोन एज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहला होता है इफ़ होता है, दूसरा होता है इफ़ एल्स होता है, तीसरा होता है इफ़ एल्स। ठीक है, ये 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अभी आपको मैं इफ़ पढ़ाता हूँ आज। इफ़ का मतलब क्या होता है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट, चलाने के लिए इस्तेमाल होती है अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक जो ख़ास ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको चलाने के लिए इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई ख़ास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है किसी बेस पर, तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो चल जाती है, वरना जो है इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलती, इफ़ स्टेटमेंट से बाहर वाला पार्ट चलता है फिर। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लें आप। इफ़ लिखा, कंडीशन लिखी, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई, बॉडी शुरू हो जाती है, बॉडी एंड हो जाती है। ठीक है, ये होता है इसका इफ़ का सिंटैक्स। फ्लो चार्ट, अभी इसका फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़। ठीक है, तो क्या आता है, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो क्या होता है। तो होता ये है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड। जो हमारा स्पेसिफिक ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा फिर कंटिन्यू रहता है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक मैंने बनाया प्रोग्राम। अच्छा, इफ स्टेटमेंट का मतलब पता क्या होता है। इफ़ कहते हैं हम अगर को, अगर फलां काम ऐसा हो जाए तो, या आप ये कह लें कि अगर मुझे ज़मीन मिल जाए तो मैं घर बनाऊँगा। अगर आपको ज़मीन नहीं मिलेगी तो घर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर होती है, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये सीन है और ये ठीक है। कोई भी एक ख़ास कंडीशन जो है आपकी अगर ट्रू होती है तो आपकी इफ़ कंडीशन चलती है। ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मा आपको कहे कि दुकान पे जाओ, 10 रुपये ले जाओ, पत्ती ले आओ, तो आप क्या कहते हैं, आपकी मम्मा कहती है कि जाओ पत्ती ले आओ। अगर दुकान पे पत्ती पड़ी होगी तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर है इंट, मैंने एक नंबर लिया है, नंबर लेने के बाद मैंने क्या किया, एंटर अ नंबर एंटर करवाया। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रिंट क्या करवा दे, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये होती है आपकी इफ़ कंडीशन। तो अभी मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ठीक है, दोबारा से आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड लिखना है, आयो स्ट्रीम लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है इंट मेन, उसके बाद आपने लिख देना है रिटर्न 0। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर बस ख़त्म। और यहाँ पर आप लिखें इंट नम, एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे एंडल न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे कर देंगे सी इन, और यहाँ पे कर देंगे नम। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ़ कंडीशन के, अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, देन वो क्या करे, प्रिंट करवा दे, सी आउट कर दे
नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एंडल, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नम, ठीक है। तो अब ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ नंबर, मैं करता हूँ -1, तो कुछ भी हमें नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो ये देखें नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, और ये नंबर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ, फिर से एग्जीक्यूट करूँ, इस बार मैं नंबर 5 लिखूँगा, तो ये देखें आपका 5 जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 5 लिखा तो ठीक है। अच्छा, तो इफ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ स्टेटमेंट क्या करती है कि एक स्पेसिफिक जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उसके अंदर वाला पार्ट जो होता है वो चला देती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाली लाइन हमें लिखी शो हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या होगा, हमें ये लाइन जो लिखी नहीं शो होगी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर कंडीशन इज़ फेल, ठीक है। एंडल, इसको चलाते हैं अभी, सी आउट कंडीशन इज़ फेल, और यहाँ पर ये इंसर्शन ऑपरेटर, और अब इसको यूज़ करते हैं। एंटर अ नंबर मैं लिखता हूँ -1, तो ये देखें कंडीशन इज़ फेल। तो क्या हुआ कि जब मैंने -1 लिखा तो -1 तो छोटा है 0 से, तो क्या हुआ, उसके इसने इसको स्किप कर दिया, इस लाइन को, उसने ये वाली लाइन चला दी है, उसने कहा कि आप फेल हो गए हो, ठीक है। अब अगर मैं नंबर जो है ग्रेटर लिखूँगा तो वो जो है वो लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, 3, ठीक है। तो इसने इस लाइन को चला दिया। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के